रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और रिसालत नहीं है इस मुल्क में महफूज, तो कुछ भी महफूज नहीं रहेगा। जिस पर मेरी माँ बाप औलाद सब कुछ कुर्बान, उनके खाके बनाए जाए, हम हुर्मत रसूल की खातिर आखिरी हद तक जाएंगे, हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। ये जियो न्यूज ने बकायदा एक कवाली जो है वो नशर की थी, जिसमें सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के एक ऐसी किताब उठा के फेंक रही है जिसके टाइटल के ऊपर मस्जिद नबी शरीफ जो है वो प्रिंट हुई है। जियो न्यूज ने एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसी सीरियल जो है वो जारी की जिसके अंदर सरवरे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीर शकील और रहमान वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पसंदीदा सहाफी है या लाइसेंस कैंसिल करके कैमरा ने पाकिस्तानी कौम पर कोई एहसान नहीं किया, तौहीन रसालत करता है तो उस पर 295C का केस लगता है और उसकी जमानत भी नहीं होती। न इस वक्त जो है वो क्या कानून अंधा है, उसकी आंखों पर पट्टी है। आप मरियम नवाज को तो ब्लेम करते हैं, आप लोग कहाँ पे? मैं आलिम हूं तो इस वक्त आपके सामने खड़ा हूं, आवाज बुलंद कर रहा हूं। इस वक्त जियो न्यूज ने मुल्क के अंदर आग लगाई है, 25 करोड़ अवाम यहाँ है। अगर अब इनको दोबारा से खुली छुट्टी मिली तो ये मजीद जो है इस एजेंडे को आगे पहुंचाएंगे कि ये तो प्रूफ शुदा है ना कि कैमरा ने जियो का लाइसेंस 15 दिन के लिए कैंसिल किया है। किस वजह से? क्या उसने प्याज चोरी किए हैं? सर बताइएगा कि जियो न्यूज ने पिछले दिनों जो गुस्ताखाना मवाद शेयर किए हैं, इस्लाम इस पर क्या कहता है? अगर कोई आम शहरी ये करता तो उसके लिए क्या सजा होती? जियो न्यूज के लिए जो है वो आप नहीं समझते कि एक सजा जो हुई है, मुसलमानों के दिल दुखाए हैं उन्होंने, वो जो सजा है वो कम है? अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। इन्ना शानिया का हुवल अबतर, जब तक न मैं कट मरूं ख्वाजा यसरब की इज्जत पर, खुदा शाहिद है मेरा ईमान मुकम्मल हो नहीं सकता। आप पहली तो बात यह है कि अपना सवाल दुरुस्त कीजिए कि अभी जो है वो जियो न्यूज़ ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या सहाबा किराम या मुक़द्दस शख्सियात उनकी गुस्ताखी और तौहीन की। ये अभी नहीं की, इसकी जियो की तारीख बहुत पुरानी है। जब से जियो है ये तब से मुसलसल मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन और गुस्ताखियां करता आ रहा है। पहले भी इसके खिलाफ जो है वो मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी प्रोटेस्ट किया। इससे पहले भी इन्होंने किया। ये कब की बात? इससे पहले को आज से 7-8 साल पहले इन्होंने एक कवाली जो है वो शुरू की थी और उसमें इन्होंने कहा था कि बेटा जो है वो नबी के घर से है, लड़का जो है वो नबी के घर से है और लड़की जो है वो अल्लाह के घर से है। यानी सैयद ये जियो न्यूज ने बकायदा एक कवाली जो है वो नशर की थी जिसमें सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के घर से उसकी औलाद जो है वो शो किया गया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अली रजी अल्लाह अन्हु को जब इनका निकाह का जो है वो मुनक्किद होना था तो उस वक्त भी इन्होंने इनको कोई सजा मिली? उस वक्त भी बड़ी उम्मत ने प्रोटेस्ट किया लेकिन कोई सजा नहीं दी गई। उसके बाद इन्होंने अभी हालिया जो है वो एक ड्रामा इनका चल रहा है जिसके अंदर एक हया बाख्ता लड़की या लिबरल लड़की वो घर में गुस्से में आकर अपने घर की चीजें उठा के फेंक रही है और जिसमें वो एक ऐसी किताब उठा के फेंक रही है जिसके टाइटल के ऊपर मस्जिद नबी शरीफ जो है वो प्रिंट हुई है। उस तस्वीर को, उस किताब को उठा के बकायदा जमीन पर फेंका जा रहा है, गोया इनके अंदर बकायदा मंसूबे के तहत जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई। और अब तो ये हद हो गया कि मुहर्रमुल हराम के महीना में जियो न्यूज ने एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसी सीरियल जो है वो जारी की जिसके अंदर सरवरे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए गए। मेरे मुंह में खाक कि अगर ये काम डेनमार्क करे तो पूरी दुनिया की उम्मत जो है वो खड़ी हो जाए और पाकिस्तान के अंदर भी प्रोटेस्ट हूं कि डेनमार्क ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए। इन्होंने वहां पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक और सैयदना अली अल मुर्तज़ा, सैयदा फातिमा तो ज़हरा, सैयदना हसन हुसैन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और दीगर मुकद्दस शख्सियात जो इस्लाम की इंतहाई मोतबर मुकद्दस शख्सियात हैं, उनके खाके बनाए, उनके कार्टून बनाए, उनके अदाकार मुख्तलिफ जो बदकार किस्म के लोग थे उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीगर शख्सियात जो है वो शो के तौर पर किया। तो फिर कैमरा ने जो है वो देखा कि ये तो बहुत ओवर हो गया है, लिहाजा कैमरा ने गोंगलों से मिट्टी झाड़ते हुए मीर शकील और रहमान को ऑक्सीजन दी है कि 15 दिन का जो है उसका लाइसेंस कैंसिल करके मीर शकील और रहमान को बचाया है क्योंकि मीर शकील और रहमान उनका अपना बगल बच्चा है। मीर शकील और रहमान वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पसंदीदा सहाफी है या उसका मीडिया हाउस है क्योंकि मरियम नवाज उसे फोन कॉल करके जो है वो मुख्तलिफ खबरें बदलवा लेती है या प्रोग्राम चलवा लेती है या किसी की जई तई करवा लेती है, इसकी अपने अल्फाज है। आज इनको प्रोटेक्ट करने के लिए मीर शकील और रहमान एंड जियो कंपनी, जियो के जितने भी चैनल हैं उनको बचाने के लिए 15 दिन का लाइसेंस कैंसिल करके कैमरा ने पाकिस्तानी कौम पर कोई एहसान नहीं किया। पाकिस्तान के कानून के अंदर मौजूद है कि अगर कोई शख्स गुस्ताखी करता है, तौहीन रसालत करता है तो उस पर 295C का केस लगता है और उसकी जमानत भी नहीं होती। नाकाबिले जमानत जो है वो उसकी जो है वो दफात के तहत FIR और फिर उसकी गिरफ्तारी होती है। इसी तरह मुकद्दस शख्सियात के ऊपर अगर जो है वो तौहीन की जाए, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन या सहाबियात तय्यबात ताहिरात अहले बैत हूं या सहाबा किराम हूं, उनकी गुस्ताखी के ऊपर 298C, तो इस वक्त जो है वो क्या कानून अंधा है,
اس کی आंखों पर पट्टी है। इस वक्त इनके खिलाफ मीर शकील उर रहमान और उसके जियो चैनल और उसके प्रोड्यूसर और उसके वो एक्टर्स और उसके वो सारे जितने लोग उसको चैनल करने वाले, हैंडल करने वाले थे, या उसके मीडिया हाउसेस को चलाने वाले थे, सोशल मीडिया को चलाने वाले हैं, उन सब के ऊपर एफआईआर कटेगी तो और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो हम तब समझेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कानून है, वगरना उम्मत मुस्लिमा इस वक्त सख्त बेचैन है। आपने कहा मरियम नवाज साहबा का वो बगल बच्चा है जहाँ पर गुस्ताखी हुई है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उलमा कहते हैं हम वारिस हैं इस्लाम के, वो कहाँ है? आप मरियम नवाज को तो ब्लेम करते हैं, आप लोग कहाँ पे? मैं आलिम हूं तो इस वक्त आपके सामने खड़ा हूं, आवाज बुलंद कर रहा हूं। और भी बहुत सारे उलमा, मुझे और भी बहुत सारे उलमा, आज भी कराची के अंदर जो है वो एहतजाज हुआ है और इतवार वाले दिन भी एहतजाज होगा। आप इस चीज को क्यों नहीं देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में मीडिया सिर्फ वही चीज दिखाएगा जो उसकी मर्जी की होगी, जो उसके खिलाफ होगी वो कभी भी नहीं दिखाएगा। यहाँ पर मीडिया सेंसरशिप है। कोई भी खबर ऐसी, आज जो प्रोटेस्ट हुआ है, मुझे बताएं क्या उसको किसी भी मीडिया हाउस ने ब्रेक किया है? हम आपकी आवाज बंद अब तो सोशल मीडिया ना, सोशल मीडिया आवाज को बुलंद कर रहा है। आज भी वो जो कराची में प्रोटेस्ट हुआ या और जगहों पर हुए हैं, हम उनको सलूट पेश करते हैं। हम इस वक्त 25 करोड़ आवाम है, हमें मुख्तलिफ जगह पर जो है वो डराया जाता है, धमकाया जाता है, हमारी आवाजों को बंद किया जाता है। इस वक्त जियो न्यूज ने मुल्क के अंदर आग लगाई है। 25 करोड़ आवाम यहाँ है, 2 अरब मुसलमानों की आबादी है, उन सब के जज्बात को मजरू किया है जियो न्यूज ने। जियो न्यूज के लाइसेंस को फिल फॉर कैंसिल किया जाए, सस्पेंड नहीं किया जाए, 15 दिन के लिए नहीं, इसको मुअत्तल किया जाए, इसके लाइसेंस को, इसके चैनल्स को बैन किया जाए और इनके जो मालिकान हैं उनको तब तक कैफरे किरदार तक जो है वो पहुंचाया जाए जब तक पाकिस्तान का कानून कहता है, यानी उनकी जमानतें जब्त की जाएं, उनके कारोबार को बंद किया जाए, क्योंकि इनकी रिवायत है, इनकी रीत है। पहली दफा ये गुस्ताखी नहीं की और आखिरी दफा भी ये नहीं कर रहे। अगर अब इनको दोबारा से खुली छुट्टी मिली तो ये मजीद जो है इस एजेंडे को आगे पहुंचाएंगे, क्योंकि ये अमेरिका से भी पैसा लेने वाले हैं, ये बाहर के मुल्कों से भी पैसा लेते हैं और पाकिस्तान के इस्लाम का बेड़ा गर्क करने के लिए हमारे नेशनल चैनल्स ने पूरी जो है वो कसम उठाई हुई है और उनमें सरे फहरिस्त जो है वो जियो न्यूज, मीर शकील उर रहमान और उसकी पूरी कंपनी है। तो देखिए आप इल्जाम तो लगा रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका से पैसे लेते हैं, ये चीज़, इसका कोई एविडेंस भी है आपको? पहली तो बात ये कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास सारे इसके प्रूफ मौजूद है और ये मुख्तलिफ जगह पर पब्लिक हुए हैं कि अमेरिका से बाकायदा पैसे लेते रहे, अदर कंट्री से ये पैसे लेते रहे। चैनल जियो न्यूज की बात कर रहा हूं। अगली बात, इसके अलावा आप आइए कि ये तो प्रूफ शुदा है ना कि पैमरा ने जियो का लाइसेंस 15 दिन के लिए कैंसिल किया है। किस वजह से? क्या उसने प्याज चोरी किए हैं? क्या उसने पेट्रोल महंगा किया है? क्या उसने मरियम नवाज के जहाज के अंदर से जो 11 अरब रुपए का लिया गया उस जहाज के पैसे से कुछ पैसा चुरा लिया है? नहीं। एलिगेशन क्या है कि जियो न्यूज ने एक ऐसा गुस्ताखाना मवाद नशर किया है जिससे उम्मत की दिल आजारी हुई है। सर माफी मांग ली है उन्होंने, माफी की गुंजाइश नहीं है? इसकी सजा है कानून के मुताबिक होनी चाहिए, जो पाकिस्तान के कानून के अंदर है। यहां पर किसी गरीब को कोई बकरी चोरी करने पर तो माफी मिलती नहीं है, उसको तो पूरी सजा मिलती है। यहां पर अमीर के लिए सजाएं हैं, माफ हो जाती हैं कि अगर वो एयरपोर्ट पर उतरे, चाहे वो भगोड़ा क्यों ना हो, अदालत से मफरूर क्यों ना हो, उसको अदालत के एयरपोर्ट के ऊपर आकर बायोमेट्रिक मिल जाता है। अभी आपके मुल्क के अंदर ये इस वक्त हम देखना चाहते हैं कि पैमरा सिर्फ लाइसेंस 15 दिन के लिए नहीं, परमानेंट इसका लाइसेंस कैंसिल करे और इन लोगों के खिलाफ बाकायदा जो मीर शकील उर रहमान हैं, उसके उस पूरे ड्रामे के जो प्रोड्यूसर हैं, उसके अपलोडर हैं और उसके जितने भी जिम्मेदारान हैं, जितने उसके अंदर अदाकार, एक्टर, एक्ट्रेसेस शामिल हैं, उनके ऊपर, सबके ऊपर नॉमिनेट एफआईआर काटी जाए। जब तक एफआईआर नहीं काटी जाएगी, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हम आराम से चैन से नहीं बैठेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे और करते रहेंगे। सर हो सकता है मीर शकील रहमान को इस चीज का पता ही ना हो। मीर शकील उर रहमान उसका ऑनर है, उसको पैसे आने का पता है, उसको ये नहीं पता कि मेरे टीवी चैनल पर चल क्या रहा है। क्या उसकी परमिशन के बगैर ही इतना बड़ा जो है वो प्रोग्राम बनाया गया जिसमें सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुआ, अबी व उम्मी व रूही व जसदी व माली, जिस पर मेरी माँ बाप औलाद सब कुछ कुर्बान, उनके खाके बनाए जाए। अगर डेनमार्क या यहूदी नीदरलैंड का या ईसाई जो है वो तो गुस्ताखी करे, हमें समझ आती है कि उसने कलमा नहीं पढ़ा हुआ, ये इन्होंने तो कलमा पढ़ के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहे हैं, ये तो उससे बड़ी संगीनी है। और ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुसलमानों के जज्बात से खेला जा रहा है। यहाँ पर 25 करोड़ आवाम इस वक्त अगर जो है पहले महंगाई से परेशान है, अगर हुर्मत रसूल की खातर उलमा ने अल्टीमेटम दे दिया, बाहर निकाल दिया, तो पाकिस्तान के हालात किधर जाएंगे? फिल फौर कानून के इदारे हरकत में आए। हम नहीं कानून को हाथ लेने वाले, हम हमेशा पाकिस्तान के कानून का एहतराम करते हैं, आइन का एहतराम करते हैं। हमारा हक है प्रोटेस्ट करना, आवाज को बुलंद करना। हम हुर्मत रसूल की खातर आखिरी हद तक जाएंगे, हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। हम इस वक्त जो है वो हर अदालत के ऊपर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए तैयार हैं।
ہر چینل کے اوپر اپنی آواز بلند کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر میں کٹ نہ مروں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس و رسالت نہیں ہے اس ملک میں محفوظ، تو کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ ہم غربت کے پسے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر مہنگائی کے بم مارے گئے، ہم نے صبر سے برداشت کیا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہم نے صبر سے برداشت کیا، لیکن حرمت رسول کا معاملہ ہے، اس میں کوئی معافی نہیں، کوئی تلافی نہیں۔ اس کی سزا جو ہے پاکستان کے قانون کے مطابق وہ دینی چاہیے۔ دیکھیں، آپ جیو نیوز کی بات کرتے ہیں کہ انہیں بند کرنا تھا، آپ کے علماء کرام بھی یہی کر رہے ہیں۔ آج پچھلے دنوں وہ جہلم سے ہیں جناب، انہوں نے بھی جو ہے وہ گستاخی کا ان پہ بھی مقدمہ ہوا، وہ تو آزاد ہیں، پھر ان کے لیے تو آپ جو ہے وہ آزادی دے دیتے ہیں، ان پہ بات نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی چینل کر رہا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو مسئلہ ہے۔ وہ علماء کرام ان کو کیوں معافی مل رہی ہے؟ اچھا، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ عالم نہیں ہے، جہلم کا ایک انجینئر ہے، پلمبر ہے، وہ بھی ایک ٹاؤٹ ہے، اس نے اس کے توہین رسالت کی، گستاخی کی، اس کے اوپر کیس بنا، سنیے، اس پر کیس بنا، وہ جیل میں جو ہے وہ قید ہوا، اس نے ضمانت لی ہے، اس وقت بھی وہ ضمانت پر ہے۔ عدلیہ نے حالانکہ ضمانت دے کر بھی پاکستان کے قانون کو وائلیٹ کیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک گستاخ رسول جس کے اوپر نامینیٹ پرچہ ہے گستاخی کا، اس کی جو ہے وہ ضمانت لی ہے، حالانکہ پاکستان کے آئین میں اس جرم کی ضمانت نہیں ہے۔ غریب آدمی، میں یہ کہہ دوں کہ اگر وہ گستاخی کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے، ایک عام شہری جس پہ بعض اوقات ایسے الزام لگا دیا جاتا ہے انہوں نے نہیں بھی گستاخی کی ہوتی، وہ جیل میں ابھی بھی ان کی ضمانت نہیں ہوتی۔ انجینئر مرزا کی ہو جاتی ہے، لیکن آپ لوگ اس پہ خاموش ہیں، اس پہ کسی نے احتجاج نہیں کیا، لیکن جیو نیوز کے خلاف آپ نے احتجاج کیا۔ آپ کہتے ہیں ہم خاموش ہیں، میں تو اس وقت بھی کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ نے بھی قانون کو بائی پاس کیا ہے۔ اس جج نے اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ناموس کے خلاف غداری کی ہے، جس نے مرزا کی ضمانت لے لی۔ چلیں جی، ضمانت لے لی، وہ تو پھر اس وقت کیس بھگتے گا، لیکن ان لوگوں کے اوپر تو ہم علماء نے یہ آواز نہیں اٹھائی کہ انہوں نے گستاخی کی۔ پیمرا نے خود نوٹس لیا ہے دیکھ کر کے اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا جیو سے کہ اگر ان کو شیلٹر نہ دیا گیا، ان کو تحفظ نہ دیا گیا تو پھر پورے ملک کے اندر آگ لگ جائے گی۔ اس وقت وہ آگ بھڑکی ہوئی ہے، علماء مختلف جماعتوں سے، مکاتب فکر سے، عام مسلمان مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ علامہ صاحب اس پہ آواز اٹھائیے۔ ہم اس پر بھرپور آواز اٹھائیں گے اور اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک جیو کا پرماننٹ چینل جو ہے اس کا لائسنس کینسل نہیں ہوتا اور میر شکیل الرحمان اور اس کے جتنے بھی کرندے ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا، قرار واقعی سزا نہیں دی جاتی۔